हालेलुया। और तमाम चर्च टीम की तरफ से और कलीसिया की तरफ से और अल्लाह मोहल्ला की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह और मसीह का मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत और करंथियों के नाम और करंथियों 15 बाब और उसकी पौलुस रसूल का खत और करंथियों के नाम और पहला करंथियों और उसकी 15 आयत और उस अपना 15 बाब और 25 आयत। और हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और यूं लिखे गए हैं लफ्ज़ के ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए सब तशरीफ रखें। देखिए कि पैदा तो सब ही होते हैं। हालेलुया। आदम के सिवा पैदा सब होते आए हैं और कब्र से बाहर कौन आया है? कौन आया है? पैदा तो सब ही होते आए हैं लेकिन कब्र से बाहर कोई नहीं आया। कब्र से वो बाहर आया है कि जिसका नाम बुलंद आवाज जिसका नाम और वो कब्र से भी बाहर है और आज उसकी सलीब भी खाली और कब्र भी। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। इसलिए कि मौत जिसको आती थी और जिस पर आ जाती थी और उसको सपुर्दे खाक और दफन किया जाता था, लेकिन जिसको दफन किया जाता था वो बाहर नहीं आता था। लेकिन देखें कि इसने पहले से ही कह दिया था जो कि लोग मानने के लिए फकी फरीसी शरा के आलम सरदार कैन मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखें मुर्दा की कब्र पर पहरा लगाने का कोई मकसद ही नहीं बनता। सिर्फ मुर्दा के लिए पहरा लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। और इस तरीका से हैवी तरीके का पहरा और हथियार देकर सिपाहियों को खड़ा किया गया और उनको ये ताकीद की गई कि तुम इधर झांकते रहना, सोना ना, ताकि वो ना हो कि तुम सो जाओ तो शिगिर्द आए और लाश उठा कर ले जाए। और पहरे वाले उधर झांकते रहे, पहरा देते रहे। लेकिन यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था, उन्होंने पहरे लगा दिए इसलिए कि वो ना हो कि शिगिर्द आए तो वो लाश को उठा कर ले जाए। और जो भारी पत्थर उसकी कब्र की मुंह के आगे रखा गया था और उस पत्थर के ऊपर रोमी हुकूमत की मोहर भी की गई और पहरे वाले भी खड़े किए गए। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ
के जैसे आज हम जुलूस के लिए गए हैं, इसी तरह पहले से उन्होंने तैयारी की और वो कब्र पर जाती है और मरियम मगदलीनी और यीशु की मां मरियम जब कब्र पर जाती हैं तो कब्र के जाने से उनसे पहले यीशु कब्र से बाहर था। हालेलुया। यीशु कब्र से जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो कब्र से बाहर है और आपके दरमियान है, जिसका वादा है मेरे लोग जहां होंगे वहां मैं भी। हालेलुया। और देखें जब वो उधर गई तो जो पहरे वाले थे, जब यीशु कब्र से बाहर आता है पत्थर हट जाता है, और जब पत्थर हट जाता है तो पहरे वालों को उनकी इस कदर हालत होगी, इस कदर उनकी कंडीशन होगी कि वो उधर याद लगे, मेरा ख्याल है कि उनके हथियार भी उधर ही रह गए होंगे, जिस तरीका से उनकी हालत यीशु का जलाल देखकर होगी। और वो निकले और जाकर उन्होंने सरदार कहनों को ये खबर दी। क्या खबर दी? ये खबर दी कि जिसने कहा था कि मैं दफन भी होगा लेकिन तीसरे दिन मैं कब्र से भी बाहर होगा, और वो अपने कहने के मुताबिक कब्र से बाहर है। उन्होंने सिपाहियों को ये कहा कि तुम ये रुपए पैसे ले लो, ये रिश्वत ले लो, ये पैसे ले लो, और तुमने ये कहना है कि हम कब्र पर सो गए थे और शागिर्द आए और लाश उठाकर, देखो रिश्वत शुरू कर चल दिया है। उनको भी पैसे दिए गए। हालांकि यहूदी और रोमी ये कानून था कि जो पहरे पर सो जाए उसको और उसके बच्चों को कत्ल किया जाता था। ये उनका ही कानून है, उन्होंने ही कानून पास किया है, और वो ही मशवरा देते हैं कि तुम कहना कि हम कब्र पर हम उधर सो गए थे और शागिर्द आए और लाश उठा कर ले गए। जब ये भी उनको दलेरी दी गई कि आप ऐसा कहेंगे, अगर आपको कोई खतरा होगा, आप खतरे में जाएंगे, तो हम खतरे को भी संभाल लेंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए पैसे भी देते हैं, गारंटी भी देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो ये पाम संडे वाले दिन ही यीशु मसीह ने कह दिया था कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर, इंसान पैसे लेकर उल्ट गवाही दे सकता है, इंसान रिश्वत लेकर उल्ट गवाही दे सकता है, और इंसान लालच में आ सकता है, लेकिन पत्थर भी इस वक्त मौके का गवाह था, पत्थर भी मौके पर था। जो पत्थर के साथ हुआ वो भी जानता था, और जो उन सिपाहियों पहरेदारों के साथ हुआ वो भी जानते थे। हालेलुया। इसीलिए शहर कहता है कि इन्होंने तो रुपए पैसे लिए और ये उलट गवाही देनी शुरू कर दे कि हम पैरे पर सो गए थे, शागिर्द आए, लाश उठा कर ले गए। और शहर कहने लगा कि पत्थर तू भी तो मौके पर भी था और तू भी जानता है। उसने कहा लै पत्थरा तेरे ते एक हक नवेड़ दिता, मतलब तेरे ते असी फैसला छड़ देता है। उन्हें कहा लै पत्थरा तेरे ते असी हक नवेड़ दिता, बोल सके ते बोल के दस दवी तेनू इथों बैठे बिठाए नो किने
छेड़ देता। तो पत्थर भी चला उठा, पत्थर भी चला उठा। कहता शायद जोर जिहा जोर नहीं सी, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੁਤਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋ ਮਹਾਲੀਆ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कभी उस कब्र के आगे जितना मर्जी पत्थर भारी होता, जितना मर्जी उस कब्र के आगे पहाड़ भी होता, इसलिए कि उस कब्र के अंदर कोई इंसान नहीं था। उस कब्र के अंदर वो था जो पहाड़ों पर, पत्थरों पर, इंसान पर और मौत पर इख्तियार रखने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मरियम मगदलीनी की मोहब्बत देखे, उसका प्यार देखे, और वो पीछे पीछे तलाश करती है। शिगिर्द जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, शिगिर्दों को तला मिलती है, भाग के जाते हैं और जाकर देखते हैं कब्र के अंदर, तो उनको सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, यीशु वहां नहीं। हालेलुया। सूती कपड़े ही मिलते हैं, यीशु वहां नहीं है। लेकिन वो वापस आ जाते हैं, लेकिन मरियम मगदलीनी उधर ही बैठ के रोती है और कहती है कि ना जाने मेरे यीशु को किधर उठा कर ले गया है, मैंने देखने के बगैर नहीं जाना और मुझे तसल्ली नहीं होती कि मेरे यीशु को किधर ले गए हैं। और बैठी रोती है, आंसुओं के साथ रो रही है, और रोती रोती फिर दोबारा कब्र के अंदर जाती है। तो जब कब्र के अंदर जाकर वो देखती है, नजर लगाती है, तो अंदर से दो फरिश्ते उसको गवाही देते हैं कि तू जिंदा को मुर्दों में से क्यों ढूंढती है। वो अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है, इसलिए कि जो उसने कहा था उसने कर दिया है। उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तुमने जिंदा को मुर्दों में से नहीं ढूंढना। आपका यीशु, आपका यीशु। फिर उसको तसल्ली नहीं हो रही, जितनी देर तक मैं देखूंगी नहीं उतनी देर तक मैं जाऊंगी नहीं। हालेलुया। उधर देखती देखती और जाती है, तो वो समझती कि ऐसे जैसे कोई बागबान खड़ा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये उसको पूछना शुरू कर दे। पूछते हैं जब किसी की तलाश में हो तो वो नहीं मिलता, तो उसको पूछते हैं कि भाई चल आपने हमारे किसी अजीज को कहीं देखा तो नहीं है, हम उसकी तलाश में हैं। तो मरियम मगदलीनी उससे पूछती है और गाती है, तू मली बागदाए निगाह बनी तेरी है, तू मली बागदाए निगाह बनी तेरी, तेनू पता है कोई आवे या कोई जावे, तू मली मेरा यीशु दस दे, कौन ले गया समझ ना आवे, तू माली मेरा यीशु दस दे। मेरे अजीजों देखिए, जब वो खाती है कि तू माली बाग का है, निगाह ये तेरी है, तुझे ये पता है कि बाग के अंदर जो आता है तब भी आपको पता होता है, जो जाता है तब भी आपको पता होता है। लेकिन इस बाग के अंदर मेरा यीशु भी था, इस कब्र के अंदर मेरा यीशु भी था। जब उसने ये गाया और वो कहती है और हम भी मिलकर ये खाएंगे और कहेंगे हम भी उसकी तलाश में। हालेलुया। मिलकर गाइए, तुम मली बागदाए निगहबानी तेरी है, तुम मली बागदाए निगहबानी तेरी, तेनू पता है कोई आवे या कोई जावे, तुम मली मेरा यीशु दस दे, कौन ले गया
समझ न आवे तो मली मेरा यसु दस दे। वो जब वो पीछे मुड़कर देखता है वो कहती है ये एलिया मेरा यीशु कहाँ है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कहती है ये तो वो ही है जिसने मेरे अंदर से बदरूमें निकाली। ये वो ही है जिसकी कुदरत ने मुझे शिफा दी। ये वो ही है जो जिंदा है, जो दफन हुआ था, जिसने कफारा दिया है। ये वो ही है जो कब्र से बाहर है और मैं उस खुदावंद को देख लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु। तो फिर खाते ही रहना चाहिए है। कौन ले गया समझ ना आए ते माली मेरा यीशु दस दे। हमारा यीशु हमारे दरमियान है और हमारे पास है, लेकिन मरियम मगदलीनी की तरह तलाश में रहे और मरियम मगदलीनी की तरह ये उसकी तलाश में लगे रहे। और यकीनन आपका खुदा आपके दरमियान है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करते हैं और जिंदा को मुर्दों में ना तलाश करें। यीशु के नाम से।